जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के शिकार हुए कारोबारी दिनेश मिरानिया का पार्थिव शरीर देर रात 10 बजे रायपुर पहुंचा, जिनका आज अंतिम संस्कार होगा। अंतिम यात्रा में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। मृतक का पार्थिव शरीर जब रायपुर स्थित घर पहुंचा तो परिजन समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री ओपी चौधरी, विधायक राजेश बोड़त मौजूद रहे। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। हमारे रायपुर के व्यवसायी दिनेश मिरानिया जी, उनका पार्थिव शरीर हम लोग अभी लेकर आए हैं और जिस प्रकार का यहाँ पर मंजर है, सभी लोग दुखी है और निश्चित रूप से इन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, कड़ा जवाब मिलेगा। और चलिए हमारे साथ संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ा, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, दिनेश मिरानिया को आज अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार उनका होगा। इस वक्त घर पर कौन कौन मौजूद हैं? सीएम भी वापस रायपुर लौट आए हैं, वो भी शामिल होंगे, क्या अपडेट इस पर? देखिए, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से वो यहाँ कभी भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा राज्यपाल रमन डेका, उनका समय लगभग 8:30 बजे का है, उनके लिए वो भी आने वाले हैं। और आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, घर में तमाम लोग हैं, श्रद्धांजलि देने पहुँच रहे हैं और 9 से 9:15 बजे तक प्रयास किया जाएगा कि अंतिम यात्रा दिनेश जी की निकाली जाए और पूरे सम्मान के साथ निकलेगी। सैकड़ों लोग इस पर शामिल होंगे। ना सिर्फ देखिए राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, बल्कि जो आम जन है, प्रबुद्ध जन है, शहर के आम लोग हैं, जिन्हें भी खबर मिली है, तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। भले वो आज तक दिनेश जी से मिले ना हो, क्योंकि जो घटना हुई है भारत के साथ, तो हर आदमी इस पर दिल से जुड़ा हुआ है। समाज के लोग हैं, शहर के लोग हैं, तमाम लोग हैं। रायपुर एसएसपी यहाँ पहुँच चुके हैं। भाजपा के तमाम नेता धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। कुछ देर में राज्यपाल भी यहाँ पर पहुँचेंगे और पूरी तैयारियाँ हो चुकी है। देखिए, काफ़ी लोग आने वाले हैं और उस हिसाब से वृहद तैयारी भी है। आपको बता दें कि 9 सवा 9 बजे करीब अंतिम यात्रा निकलेगी और आमापारा चौक होते हुए, ईदगाह भाटा होते हुए लाखे नगर, वहाँ से पुरानी बस्ती और बुढ़ेश्वर चौक, उसके बाद मरवाड़ी शमशान घाट, यहाँ तक जो है अंतिम यात्रा जाएगी। और सीएम खुद इस पर शामिल होंगे। एयरपोर्ट आ चुके हैं, जैसे कि हमने बताया, पहुँच चुके हैं। राज्यपाल भी कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। सर, कितने बजे तक यहाँ से परिवारों से संपर्क हम लोग कर रहे हैं? जैसे उनकी यहाँ की तैयारियाँ हो जाएगी वैसे हम लोग यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण, देखिए, कुछ विधि होती हैं वो पूरी हो जाए और चूँकि राज्यपाल के आने का भी सूचना आ चुकी है, सीएम के आने की सूचना आ चुकी है, तो कुछ देर में रवाना होंगे। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं लगातार जो है लोग यहाँ पहुँचते जा रहे हैं। लोगों से भी हम बात करेंगे। अभी आपने देखा है कि भारत सरकार ने सिंधु समझौता रद्द कर दिया है, वीज़ा भी पाकिस्तानी लोगों के रद्द कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस रिएक्शन को? बहुत पॉजिटिव रिएक्शन है, पर मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और सख्त से सख्त कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। ये सब चीज़ें तो पेपर पे चलते रहती, पर हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस कार्रवाई को किया है उसके बाद सख्त कार्रवाई सरकार करे और एक मुंहतोड़ जवाब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे दे, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि भारत से अगर आप पंगा लेंगे तो आपको छुड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। जैसे दिनेश जी अपने यहाँ परिवार के अकेले ब्रेड अर्नर थे या कमाने वाले थे, क्या लगता है पीड़ित परिवारों को भी मदद करनी चाहिए? बिल्कुल मदद करनी चाहिए सरकार को, और ऐसा नहीं है कि खाली वन टाइम करना चाहिए। सरकार को ऐसा कुछ करना है ताकि उनकी जो फैमिली है उनको लाइफ टाइम उनको कुछ ना कुछ अचीवमेंट जो रोजगार का उनको मौका मिलता रहे या कुछ उनके पास ऐसा कुछ बंधा रहे। सरकार क्या कहेंगे अभी? ठीक है, अभी जो भारत सरकार ने जो स्टेप लिया है उस पर क्या कहेंगे? इस पर और कड़ाई करनी चाहिए? इस जरूर कड़ाई करनी चाहिए। तो बस पेपर कार्रवाई अभी हुई है, मिलिट्री कार्रवाई जोर से जोर होनी चाहिए और पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिलना चाहिए। देखिए श्रवण, आपको तैयारी में साथ साथ में दिखाते जा रहा हूँ। काफ़ी लोग यहाँ पर आने वाले हैं और लगभग समय हो गया है। किसी समय भी राज्यपाल यहाँ पर आ सकते हैं, सीएम भी पहुँच सकते हैं। और आपको बता दूँ मैं फिर से कि जो लोग दिनेश मिरानिया को नहीं जानते थे वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। समाज के लोग तो हैं ही और सभी आक्रोशित है, इनका दिल तो दुखा हुआ है। क्या कहेंगे भैया, भारत सरकार ने जो स्टेप लिया है उसको?
बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है और उनको और भी बहुत सारे स्टेप लेने की ज़रूरत है। खास करके जो आतंकवादी लॉन्च पैड है उसको उनको किसी भी रूप में, जिस तरह इससे पहले भी उन्होंने जिस प्रकार से जवाब दिया था और उसके बाद शांति थी, आज फिर उसी जो एयर स्ट्राइक या जो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक जो करने का जो एक वो पहले भी उन्होंने किया था और दोबारा उनको करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कुत्ते की पूंछ है, वो कभी भी सुधरने वाला नहीं है। उसी तरह से उनको जवाब देने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल जवाब देने की ज़रूरत है और कड़े से कड़ा जवाब देने की ज़रूरत है। तो श्रवण, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए भीड़ लगातार बढ़ते जा रही है। भाजपा के तमाम नेता भी आप पहुंच रहे हैं। जितनी जगह यहाँ पर है, पीछे आपको बता दें, इतनी ही लोगों की बैठने और रुकने की सबकी व्यवस्था दूसरी तरफ भी है। तो प्रशासन भी मुस्तैद है। देखिए अभी मूवमेंट शुरू हो गया, कुछ देर में राज्यपाल यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो IBC 24 लगातार आप देखेंगे कि जिस समय से घटना हुई है तब से लगातार हम अपडेट दे रहे हैं और सभी सूचना दर्शकों को देने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व मंत्री राजेश उड़त भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह, आप देखिए तमाम लोग हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर राज्यपाल पहुँचेंगे। तब तक हम लोगों से भी बात करते हैं। इस पर भारत सरकार ने जो भी अभी आपने देखा होगा कि वीज़ा पाकिस्तानियों को लौटने बोल दिया है, सिंधु जल संधि जो समाप्त कर दी गई है, और क्या लगता है करना चाहिए आपको? अभी सरकार का है, बहुत सोच समझ के करेगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है और जिस हिसाब से धर्म को पूछ के किया गया है, ये हमारे देश के अखंडता के लिए बहुत खतरा है। ये क्या लगता है इससे, जो अभी कश्मीर हम घूमने जाते थे और तमाम लोग जाते थे, जी इससे कितना फर्क पड़ेगा लगता है? नहीं, निश्चित रूप से फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि पिछले 3-4 साल से तो कश्मीर में पर्यटन अच्छा बढ़ा था, शांति थी, पर किसी कारणों से जो है ये जो आतंकवादी घटना हुई है, इससे जो है निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा। काफ़ी लोग, देखिए फ़र्क तो पड़ना ही है। आपको बता दें 2023 में बात करें तो 6 लाख लोग पहुंचे थे कश्मीर, उसमें 5.5 लाख लोग पहलगाम पहुंचे थे। इस साल की, पिछले साल की बात करें तो 25 लाख लोग, आप सोचिए कि पहलगाम और जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। तो पर्यटन लगातार तेज़ी से बढ़ रहा था, शायद इसी की खींच हो। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। इस घटना को कैसे देखते हैं आप, जो जम्मू में हुआ है, और क्या लगता है कि इससे कितना फ़र्क पड़ेगा अखंडता? बहुत ही दुखद घटना थी, जो नृशंस तरीके से हत्या की गई है हमारे मित्र की, इसको हम कभी नहीं भुला सकते हैं। जी संदीप, और अब ये समय आ गया है भारत को एक बहुत ही उम्दा और सशक्त तरीके से जवाब देने का। चलिए, तो हर कोई संदीप यहाँ पर गुस्से में है और एक कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। हर एक तस्वीरें, अपडेट हम दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रायपुर की लाइव तस्वीरें हैं। सीएम विष्णुदेव साय अपना मुंबई दौरा रद्द करते हुए सीधे रायपुर पहुंचे हुए हैं। दिनेश मिरानिया का आज अंतिम संस्कार हो रहा है और अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए सीएम विष्णुदेव साय भी यहां पर पहुंच रहे हैं। तमाम जितने भी भाजपा के नेता मंत्री हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। संजय श्रीवास्तव वो नजर आ रहे हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और आप देखिए तमाम जनप्रतिनिधि, कल भी यहाँ पर तमाम नेता मंत्री पहुंचे हुए थे। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी, ढांढस बंधवाया परिजनों को। श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम विष्णुदेव साय सीधा मुंबई से रायपुर पहुंचे हुए हैं और अभी सीधे वो पहुंचे दिनेश मिरानिया के घर, जिन्होंने अपनी जान गंवाई पहलगाम आतंकी हमले में। तो आज दिनेश मिरानिया का अंतिम संस्कार होगा। कल जब उनका पार्थिव शरीर रायपुर पहुंचा तो गमगीन आंखों से सभी ने अंतिम दर्शन किए और दिनेश अमर रहे, इस तरह के नारे वहां पर लगाए गए। पूरा परिवार, पूरा रायपुर दिनेश मिरानिया के साथ यहां पर खड़ा हुआ है। IBC 24 भी शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। तो दिनेश मिरानिया को सीएम साय श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचे हुए हैं। कल वो मुंबई रवाना हो चुके थे क्योंकि वहां पर एक इन्वेस्टर्स मीटिंग होने वाली थी, लेकिन आज सुबह वो दौरा रद्द करके सीधे रायपुर पहुंचे। रायपुर के दिनेश मिरानिया के घर वहां पर पहुंचे हुए समता कॉलोनी स्थित श्रद्धांजलि दे रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी यहां पर मौजूद हैं। अरुण साव कल पहुंचे थे अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और अब से थोड़ी देर पहले विधानसभा अध्यक्ष पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी है दिनेश मिरानिया को। दिनेश मिरानिया जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ पहलगाम गए थे, जम्मू कश्मीर गए थे मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन जिस दिन उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी उसी दिन कायर आतंकियों ने
उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। बेहद बड़ा हमला जिसके बाद पूरे भारत भर में आक्रोश है। आक्रोश के साथ पूरा भारत शोक में भी डूबा हुआ है। सब चाहते हैं कि अब पाकिस्तान को करारा बदला दिया जाए। इसी बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन यहां पर किए जा रहे हैं दिनेश मिरानिया के, जिन्होंने अपनी जान गंवाई पहलगाम आतंकी हमले पर। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी नजर आ रहे हैं। उनके पार्थिव देह को कांधा देते हुए ओपी चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और सीएम विष्णुदेव साय यहां पर नजर आ रहे हैं। और सीएम विष्णुदेव साय जब कल मुंबई दौरे के लिए रवाना हो रहे थे, उससे पहले एयरपोर्ट पर उन्होंने कलेक्टर एसपी से मुलाकात की थी और इस हमले की पूरी जानकारी ली थी। उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि दिनेश मिरानिया के परिवार को सरकार की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी कि उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। लेकिन बेहद गम का ये समय, बेहद शोक का ये समय, क्योंकि रायपुर के एक युवक को हमने खोया है। दिनेश मिरानिया का आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अभी अंतिम यात्रा पर उनका ये पार्थिव देह, सीएम विष्णुदेव साय भी इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उसके साथ ही आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दिनेश मिरानिया की पत्नी नेहा मिरानिया, जो इस टूर में उनके साथ गई हुई थी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। जब कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे मृतकों के परिजनों से, तब उन्होंने नेहा मिरानिया से भी मुलाकात की थी कि 2 बच्चे भी के साथ ही वहां पर मौजूद थे। और राज्यपाल रमन डेका भी यहां पर पहुंचे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है दिनेश मिरानिया को। उसके बाद वो जशपुर दौरे पर रवाना होंगे। सीएम विष्णुदेव साय अपना मुंबई दौरा रद्द करके बीच में ही उसे अधूरा छोड़कर रायपुर पहुंचे हुए हैं। तो अंतिम सफर पर दिनेश मिरानिया, उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जब ये परिवार मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए जम्मू कश्मीर जाएगा तो इस तरह से दुखद समाचार आएगी। पूरा परिवार वापस लौटा, लेकिन दिनेश मिरानिया वापस नहीं लौट पाए। शोक में डूबा हुआ पूरा परिवार, पूरा रायपुर दिनेश मिरानिया को सीएम विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि दी है। और धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता हुआ अंतिम सफर पर दिनेश मिरानिया, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी यहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। संजय श्रीवास्तव भी आपको नजर आ रहे हैं, वो भी यहां पर पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक जुनेजा भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके पूरा भारतवर्ष एक है, सब यही कह रहा है कि अब पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, संजय श्रीवास्तव और अशोक जुनेजा भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। पूर्व विधायक वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी नजर आ रहे हैं। कांधा उन्होंने उनके पार्थिव देह को दिया और अब अंतिम सफर पर दिनेश मिरानिया, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई। पूरा रायपुर उमड़ पड़ा है। कल जब पार्थिव देह रायपुर पहुंचा, उस दौरान भी दिनेश मिरानिया अमर रहे, इस तरह के नारे लगाए गए और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कांधा दिया उनके पार्थिव देह को। और अब पंचतत्व में विलीन होंगे दिनेश मिरानिया। लाइव तस्वीरें आपको रायपुर की दिखा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें रायपुर की अंतिम सफर पर दिनेश मिरानिया, रायपुर के स्टील कारोबारी, अपने परिवार के साथ पहलगांव गए थे छुट्टियां मनाने के लिए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये बेहद दुखद और शोक से भरपूर ये खबर वहां से आएगी कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। कल जैसे ही पता चला था, उसके बाद तमाम जो रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, दोस्त हैं, वो दिनेश मिरानिया के घर जुटना शुरू हो गए थे। मंत्री टंकराम वर्मा पहुंचे थे, उन्होंने परिजनों से मुलाकात की थी और कल देर रात शव पहुंचा दिनेश मिरानिया का और उसके बाद पहलगाम हमले में मौत हुई। और अब दिनेश मिरानिया को अंतिम दर्शन के बाद अंतिम सफर पर वो जा रहे हैं। दिनेश मिरानिया को सीएम साय ने भी श्रद्धांजलि दी, उनके पार्थिव देह को कांधा दिया। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। अशोक जुनेजा भी यहाँ पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। तो अंतिम सफर पर निकल चुके हैं दिनेश मिरानिया, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई। सीएम विष्णुदेव साय उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी है।